रेप केस में बेल नहीं मिलने वाली। इसे शेखर सक्सेना ने फंसाया है। उसे फंसाने की एक साजिश है। यहाँ रोने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको गिड़गिड़ाना ही है तो सक्सेना के पास जाइए। इतना बड़ा वकील मेरे बेटे को क्यों फंसाएगा? उनकी दुश्मनी मैं नहीं जानता। जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। अब जो करेगा शेखर सक्सेना ही करेगा। जाइए 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 जाइए। चले आते हैं कहाँ पर। क्या हुआ सूरी, क्या बात है? सुन, तू मुझे जल्द से जल्द क्रिमिनल लॉयर शेखर सक्सेना का नंबर SMS कर। एक जरूरी काम है। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? सर, मेरा नाम सूर्य नारायण है। मैं करण का पिता हूँ। बोलिए। मेरे बेटे को किसी ने फ्रॉड केस में फंसाकर अरेस्ट करवा दिया है। इसी सिलसिले में बात करनी है। ऑफिस आ जाइए। मैं अभी आ रहा हूँ सर। ए रुको, शेखर साहब से मिलना है, उन्होंने बुलाया था। वो अभी अभी निकल गए। कुछ पता है कहाँ गए हैं? विजयनगर ठाकुर साहब की साइड पे। ओके। इतनी स्पीड से चला रहे हो, तुम्हें मरना है क्या? आंखें खोल कर चलाया करो, दिखता नहीं है तुम्हें? सॉरी सॉरी। चलो हटो यहाँ से। शेखर साहब कहाँ मिलेंगे? वो वहाँ ऊपर बैठे। देखो, ये जो बाइफर्केशन है वो यहाँ पर होगी। एंड लिसन, आई डू नॉट वांट एनी कॉम्प्रोमाइजेस, ओके? कोई तुम गलती खुद ही नहीं सुपरवाइज होनी कर। चाहिए। बस 4th फ्लोर बाकी है, उसके नमस्कार बाद। सर। और अगर हम मेरे बेटे से क्या गलती हो गई ये मुझे नहीं पता साहब। मैं नहीं जानता उसने क्या किया। बस इतना पता है कि उसे किसी फ्रॉड केस में फंसाया गया है। दया करके उसे छोड़ दीजिए। अबे तू जानता भी है उसने क्या किया है? बता, जानता है? बोल, जानता है तेरे बेटे ने क्या हरकत की है? जानता है? क्या किया है साहब? मुझ पर हाथ उठाया। अब बता मुझे, छोड़ दूं उसे? पर वो भला ऐसा क्यों करेगा? जाकर उसी से पूछ ले। दारू पीकर उसने मुझ पर हाथ उठाया, समझा तू? जा पूछ ले। वो शायद आपको जानता नहीं होगा। जानता हो या ना जानता हो, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। 1 महीने से उसे ढूंढ रहा हूँ और हिम्मत देखो साले की कि मुझे चैलेंज करता है। ऐसे कैसे छोड़ दूं उसे? सर, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज दया करके उसे छोड़ दीजिए। ये देखो, बेटे के लिए बाप माफी मांग रहा है। ये बता, तेरे बेटे के सिर पे मैंने बोतल फोड़ी होती, मुझे छोड़ देता? छोड़ देता क्या मुझे? उसे मैं जान से मार दूंगा। सर, ऐसा मत कहिए सर। वो मेरे कलेजी का टुकड़ा है। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस उसकी जान बख्श दीजिए सर। कुछ भी करने को तैयार हो तो फिर इनके पैरों में गिर के माफी क्यों नहीं मांग लेते? हो सकता है इनको दया आ जाए और तुम्हारे बेटे को माफ कर दे। मैंने ठीक कहा ना? देखेंगे। बड़ा दयालु है शेखू। समझ लो, ऐसा बम्पर ऑफर तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। जाओ जाके पैर पकड़ लो। अब सोच क्या रहे हो? आखिर बाप तो उसी के हो। तुमसे ही उसे वो अकड़ मिली है। ये जितनी चर्बी और अकड़ भरी है ना तुम दोनों में, ऐसे निकालूंगा, याद रखोगे। रमेश। हाँ सर, बोलिए। कहाँ है वो कमीना? लॉकअप में है। 3rd डिग्री 3 बार दे चुका हूँ। अभी थोड़ा ब्रेक लिया है हमने। बच्चे चाय पीकर आ जाएंगे, फिर हमारा काम शुरू कर देंगे। फोन स्पीकर पे डाल। ठीक है सर। यहाँ जो हो रहा है उसे सुनकर उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जेल में ही उसे उड़ा देना। कर पाओगे? आप तो जानते हैं सर, लॉकअप में मरेगा तो मीडिया में बवाल हो जाएगा। इसे बाहर ले जाता हूँ और मौका देखते ही उड़ा दूंगा। लिख दूंगा जेल से भाग रहा था तो मारना पड़ा। ओके, यही ठीक रहेगा। नहीं साहब, ऐसा मत करना। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। नहीं पापा, नहीं। ए, रमेश रुक जा। इसके बाद की चर्बी निकल रही है। इमोशनल हो गया इस साला। सर, उसे छोड़ दीजिए। मैं आपके पैरों में गिरने के लिए तैयार हूँ। नहीं पापा, उसके पैर मत पड़ो। शेखू, पैर पकड़ने को तैयार है उसका बाप। छोड़ दे उसे। रमेश। बोलिए सर। 3rd डिग्री बंद कर। आगे क्या करना है बताता हूँ। ठीक है सर। नहीं। हाथ मत
लगाना। तुझ जैसे नीच लोगों को मैं अपने जूते भी ना छूने दूं, समझा क्या? क्यों ठाकुर साहब, आपने तो मजाक किया था ना, तूने सीरियसली ले लिया? हाँ? चल निकल। अब इसके जिगर के टुकड़े का क्या होगा भला? ए, अपने बेटे से जाकर कह दे कि उसकी जान बचाने के लिए तू मेरे पैरों में गिर गया, लेकिन मैंने तुझे ठुकरा दिया। बहुत खुजली थी ना उसके हाथों में, मैंने सारी मिटा दी। और ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया। तेरे बेटे को तो एनकाउंटर में मरवाऊंगा ही, और उसकी मौत के सदमे में तू भी मर जाएगा। शेखू से पंगा लेने का अंजाम तुम दोनों तड़प तड़प कर सीखोगे। चल निकल। तेरे बेटे को तो एनकाउंटर में मरवाऊंगा ही, और उसकी मौत के सदमे में तू भी मर जाएगा। चल निकल। करण, 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 बेटा, करण, ये क्या हो गया? ये तेरा क्या हाल कर दिया? रोना नहीं पापा, उस कमीने को सबक सिखाऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं उसे। नहीं बेटा, अपनी बेइज्जती का मुझे कोई मलाल नहीं है, लेकिन उसने तुझे ऐसे केस में फंसा दिया है जिसमें चाहकर भी तेरी बेल नहीं करवा पा रहा हूं मैं। अब चिंता मत करो पापा, देखना मैं जल्द ही बाहर आ जाऊंगा। कैसे कैसे आएगा? इसीलिए मैं तुझे कहता था कि लड़ाई झगड़े से दूर रहा कर। अब देख कहां फंस गया तू। तेरा क्या हाल कर दिया इन्होंने। ये देखने से अच्छा तो मैं मर जाता। नहीं रोना मत पापा, रोना मत पापा, मुझ पर भरोसा रखो। नमस्ते जी। सुना है इस बार आप एमएलए की इलेक्शन लड़ेंगे। आपका टिकट भी तो कंफर्म हो गया है। महिला विभाग, आंगनवाड़ी, ग्राम उद्योग, इस तरह के कई यूनियंस का अब आपको भरोसा जीतना है। ये जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। गुड, वेरी गुड। गारंटी है कि सारे लेडीज वोट आप ही को मिलेंगे। टेंशन मत लीजिए, लेडीज का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। तो मुझसे क्या उम्मीद है? हाँ? बिना अपने फायदे के कोई किसी की मदद नहीं करता। प्लीज टेल मी व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? आप ऐसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं ना, तो डायरेक्टली बोल दीजिए। 2 करोड़ में काम हो जाएगा। 2 करोड़ आपको मजाक लगते हैं क्या? आप मांगेंगी, मैं दे दूंगा। कोई भी नया आदमी पॉलिटिक्स में आता है तो आप जैसे लोग उसे लूटने के लिए आ जाते हैं। लेडीज वोट बैंक कैसे हासिल करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेडीज का मतलब है सेंटिमेंटल फूड्स। दिन भर टीवी के सामने घटिया सीरियल्स देखती हैं, गॉसिप करती हैं, उन सीरियल्स के सीन्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर हंसती और रोती हैं, ड्रामा करती हैं। ऐसी बेवकूफ औरतों का वोट कैसे हासिल करना है मैं जानता हूँ। आप जा सकती हैं। औरतों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है आपको। नहीं है, तुम लोगों की यही